राजा के मन में तरह तरह की बातें आ रही है। राम के राम के आने की जब उन्होंने सुना कि राम आए हुए हैं तो धीरे से उन्होंने आँख खोला और रामचंद्र जी की तरफ धीरज करके नेत्र खोले और मंत्री को संभाल करके राजा को बैठाए। राजा श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में बैठाए। स्नेह से बिकट राजा ने हृदय ही है मन, हृदय में ही मन ही मन श्री राम जी को देखते रह गए और नेत्रों से उनके आंसुओं की धारा बह निकली। शोक और विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह पा रहे थे। बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा रहे थे पुत्र वियोग में, और यही सोच रहे थे कि कैसे मैं कुछ कहूँ। उसी समय वो मन ही मन महादेव जी को स्मरण करके बोले कि हे प्रभु, हे आशुतोष, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए और ऐसी कृपा कीजिए कि रामचंद्र मेरी बात को अनसुना कर दे और वो बन जाने से मना कर दे। जगत में चाहे अबजस हो या जस हो, चाहे मुझे पापी कहे, चाहे मुझे नरक में जगह मिले, लेकिन मेरे रामचंद्र जी मेरे आंखों से ओट ना हो। ऐसा कह करके राजा मन ही मन विचार कर रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे, बस मन में पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा था। देश काल और अवसर अनुकूल विचार विनित वचन कहे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या डिठाई करता हूँ, इस अनुचित मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए मुझे इतना दुख पाया, मुझे किसी से पहले कहकर यह बात नहीं समझ जानी है। स्वामी, इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उसने सारा प्रसंग सुनाया। सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिय तात, आय सुदेय बिहरस हई काहे पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के स्नेह बस होकर जो सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि मैं वन को जा सकूं। धन जन्महु जगती तल ताशु, प्रीतहि प्रमोद सरति सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय मातु प्राण सम जाके। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है ऐसा चरित्र सुन करके पिता की परम आनंद हो, जिसका माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, आपकी आज्ञा के पालन करने के लिए जन्म फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया करके आप आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगकर आता हूँ। फिर उन्होंने पैर लग करके प्रणाम किया और अब वन को चलूँगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया और बहुत ही बड़ी तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंके के चोट पर बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता है। जिसने भी इस बात को सुना सब व्याकुल हो गए। जहाँ सुनते वही सिर ढूंढते थे कि अब क्या होगा, हमारे रामचंद्र जी वनवास जाने की बात हो रही है। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास जाते हैं तो कौशल्या भी यह बात कहती है कि अगर तुम्हारे पिताजी ने यह आज्ञा दी है तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी आज्ञा से तुम नहीं जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए न खाली। मैं पिता की आज्ञा मानूंगा क्योंकि पिताजी ने ही कहा है यह बात, माता की कही के सामने। इस प्रकार प्रभु वन को जाते हैं, लक्ष्मण भी जाते हैं साथ में और सीता जी भी जाती है। उस समय माता का बड़ा धीरज धर कर बचन से बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा पालन किया। सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका लेस मात्र भी मुझे दुख नहीं है। लेकिन हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो तुम जाओ,
माता पिता से बढ़ जानकर वन को मत जाओ। यदि माता पिता दोनों का वचन जाने को कहा तो वो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।